ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਲੀਕਟ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਰਹੀਮ ਅਹਿਮਦ, ਅਮੀਨ ਜ਼ੈਨ, ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ, ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦ, MP ਅਬਦੁਲ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਸਤਾਨੇ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀਕਟ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁੱਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। 47 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਾਉਲ ਮੁਜੀਬ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। नारे तकबीर। मजलिस खुदामुल अहमदिया भारत, मजलिस खुदामुल अहमदिया भारत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस खुदामुल अहमदिया भारत, खुदामुल अहमदिया केरला जिंदाबाद। मजलिस खुदामुल अहमदिया भारत जिंदाबाद। नारे तकबीर। हौसला है उसको हम सलाम करते हैं सबको और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो ट्रिप है, जो आपका सारा टूर है, ये पूरी तरह से कामयाब होगा और बहुत सारे लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे। एक बात अभी आप जो कर रहे थे, मेरे को बड़ी पुरानी एक बात याद आ गई। मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो वहाँ पे एक थॉट हमें लिखा मिलता था कि पुट गॉड इन द सेंटर एंड एवरीथिंग विल कम टुगेदर। तो वही चीज़ जो आपने अभी बताई है वही है कि अगर हम सारे अपने अपने रहबरों और अपने भगवान और अपने जिसके नाम से हम उसको लेते हैं, हम उसकी तरफ होते हैं तो सारा पीस जो है वो सारे वर्ल्ड में प्रिवेल करेगा। सो आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं एंड आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड गुड लक। थैंक यू। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अज बटाला शहर दे विच इन्ना निੱਘਾ स्वागत किया गया है ਤੇ साड़ी जमात अहमदिया ਦਾ शुरू तो ਇਹੋ ਹੀ संदेश है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। मुहब्बत सब नाल, नफरत किसी तो नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟਾਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। आयो कर लो करो करो नहीं करो तो ही कर लो यही कर लेने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पीस बी अपॉन यू ऑल। हमने जो अपना ये जो यात्रा है वो केरला की कैलिकट से शुरू किया है। आज 47 दिन के बाद हम अपने डेस्टिनेशन कादियाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हमारा इस राइड का जो मकसद है वो यही है कि जो आज दुनिया की जो हालत है कि एक वार की तरफ बढ़ रही है, हो सकता है तीसरी महाजंग है वो शुरू हो जाए, तो इसको रोकने के लिए, इसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए शांति का पैगाम लेके हम वहाँ से निकले हैं पीस राइड। हमारा जो स्पिरिचुअल लीडर है हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़, जो अभी 5th सक्सेसर है हमारे कम्युनिटी का, अहमदी मुस्लिम जमात का, तो उन्होंने काफ़ी एक बहुत अरसे से दुनिया को ये तंबी करते चले आ रहे थे कि दुनिया संभल जाओ वरना हो सकता है कि तीसरी महाजंग शुरू हो जाए। तब तो दुनिया ने माना नहीं, मगर आजकल सबके सामने है कि किस तरफ हम बतेज़ी एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी बातें कही है, इसमें सबसे अहम है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो यही है कि अपने क्रिएटर की तरफ हम लौट जाएं। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, या जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उनकी तरफ लौट जाएं, उनकी पूजा करें। तभी हम दुनिया में एब्सोल्यूट जस्टिस विदाउट एनी ग्रीड एब्सोल्यूट जस्टिस कायम कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट जस्टिस दुनिया में जब कायम होगी तभी हम दुनिया में शांति ला सकते हैं। कितने किलोमीटर चला? हम मोर देन 4000 किलोमीटर अभी हो गया हमारा ये जो पीस जो राइड है केरला से टोटल। रोज़ हमारा ऐसा शेड्यूल है कि हम 120 to 150 हम चलाते हैं। जी अब्दुलसलाम। तो किस मकसद से ये साइकिलिंग शुरू की है, कहाँ से शुरू की है, कितना लंबा सफ़र करके जब तक पहुँचा? जी हमारा ये जो सफ़र है ये पीस राइड, ये हमने केरला से कैलिकट जगह से शुरू की है। अभी हम लोग 4000 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करते हुए कादियान हमारा डेस्टिनेशन है। वहाँ मकसद क्या है हमारा इस मुहिम का मकसद यही है कि जैसा कि आपको पता है हम अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो हाल ही का जो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर अभी का खलीफा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़, उन्होंने काफ़ी अरसे से दुनिया को ये आगाह किया था कि दुनिया वालों संभल जाओ, हम एक जंग की तरफ हो सकता है जाएं। ये काफ़ी लंबे अरसे से वो दुनिया को तंबे कर रहे हैं, मगर तब तो दुनिया ने माना नहीं। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हम एक बेचैनी की तरफ, एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे वो सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस महा जंग से हम बच सकते हैं, इसका भी समाधान भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने क्रिएटर, जो अहम बात उन्होंने कही है वो यही है कि हम अपने क्रिएटर की तरफ लौट जाएं। जिस भी क्रिएटर को आप मानते हैं, आप हिंदू हैं तो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस को मानते हैं, मुसलमान हो तो अल्लाह को मानते हैं, जिस भी क्रिएटर को आप मानते हैं उनकी तरफ लौट जाएं, उनकी आराधना करें। और उनके आराधना करने से ही हम एक्चुअल जो जस्टिस है वो कायम कर सकते हैं दुनिया में, और एक्चुअल जस्टिस के थ्रू ही हम दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। और हमारा जो राइड है ये पीस राइड, इसका भी मकसद यही है कि हम दुनिया में शांति लाएं। शेड्यूल कैसा रहता है रोज़ का? हमारा शेड्यूल ऐसा रहता है कि हमारा जो टारगेट है वो दिन का 120 to 150 किलोमीटर्स है डेली का राइड। तो हम इतना फासला तय करते हुए कितने दिनों में
यहाँ पे हमें आज तक हो गया 47 दिन 47 डेज। पंजाब में कैसा प्यार मिला रास्ते? पंजाब में जैसे ही हम हरियाणा पंजाब गुजरे हैं वहाँ गुजरे हैं तो आप ये जो पंजाबियों का जो मेहमान नवाजी है, जो दिल है पंजाबियों का, उसको हमने बहुत ही करीब से देखा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोने का दिल रखने वाले लोग हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें पंजाब में जैसे ही गुजरे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा। और आप लोगों की जो मेहमान नवाजी है, जो प्यार मोहब्बत है, और सिर्फ पंजाब का ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस जिस स्टेट से गुजरे हैं, आप सब में पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारा ये सब मौजूद है। उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है कि वो बढ़ जाए। और हमें यही हमारा जो पीस राइड जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसका भी यही उद्देश्य है कि जो मोहब्बत आपके दिल में है उसे बाहर लाएं और अमन शांति दुनिया में कायम करें। कुछ ही बड़ा सोहना मैसेज आ पूरे इंडिया वास्ते। यूथ अगे लगे ने, लीडर्स ने, और इन्हों का जो मेन मोटिव आ, ये चाहते ही हाँ भी जो वर्ल्ड वार 3 चलिया वा वो पीस बनाई रखना वा। जो इन्हों के लीडर ने उन्होंने बड़ा सोहना पीस का मैसेज दिता। और फाइनली अज ये अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंचे ने। दिन का 150 किलोमीटर साइकिल चलाना और बाद चो हवावां, नेरियां, बारिश, धुप, वो सारी चीज़ों सरवाइव करके इत्थे पहुंचे ने। पर मैं चाहना हाँ भी जोड़े इदा के होर भी इंसान सोचता है आप वधना फुलना है, वो भी इन्हों वाल वेख के वधन फुलन। और मैं इन्हों की सारी टीम मैं दिलों एप्रीशिएट करदा। और MLA श्री अलसी जी वालों भी सारे वालों इन्हों का बहुत मतलब वार्म वेलकम करते हैं आप, और इन्हों दिलों एप्रीशिएट करते हैं जी। मदिया मुस्लिम कम्यूनिटी है। मेरा नाम ज्ञानी मुबशर अहमद खादिम है। मैं ज़िला गुरदासपुर अहमदिया जमात का प्रधान हाँ। तो अज मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि साढ़े जोड़े यूथ विंग के 6 नौजवान ने वो केरला तो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके साइकिल से राइड फॉर पीस लई ते स्टॉप वर्ल्ड वार लई मैसेज लेके आए ने। 9 स्टेट्स इन्होंने कवर की है तो हुण ये अज कातियां पहुँचणगे, उत्थे भी इन्हों का निघा स्वागत किया जाएगा। साडे जमात अहमदिया का इहो ही पैगाम है, मुहब्बत सब नाल, नफरत किसी तो नहीं, लव फॉर आल हेटेड फॉर नन। इसे पीस के पैगाम नूं, मुहब्बत प्रेम प्यार सत्कार के पैगाम नूं केरला तो लैके तुरे ते अज ये बटाला शहर दे विच आए ने ते हुण इन्हां ने कादियां जाना है। असी सारियां दा इत्थे जिन्हां ने भी साडे नाल प्यार मुहब्बत का सलूक कीता है, असी सारियां दा धन्नवाद करते हैं ते असी शुकराना भी अदा करते हैं ते रब तो अरदास करते हैं कि रब सारियां नूं चढ़दी कला च रखे। धन्नवाद। सालाना इज्तिमा मजलिस खुदामुल अहमदिया व मजलिस अतफालुल अहमदिया भारत का इस लिहाज से आगाज़ हो रहा है कि आज वो कादियान बखैर वाफियत पहुँच गए हैं। माहे जून जुलाई में हमारे ज़िला कायद साहब मलापुरम ने ये प्रपोज़ल भेजा था कि केरला से हम कुछ खुदाम बजरिया साइकिल कादियान आना चाहते हैं। तो ये प्रपोज़ल जब मौसूल हुआ तो खाकसार को तो शुरू में बड़ा फिक्र हुई कि अजीब सा लंबा सफ़र है, कैसे करेंगे खुदाम, और कैसे बना लिया इन्होंने इतना लंबा प्रोग्राम, कैसे पाए तकमील तक पहुँचेगा। हिंदुस्तान एक लंबा बड़ा मुल्क है, अलग अलग कल्चर हैं, मौसम बदल जाते हैं और सफ़र भी आसान नहीं है, सड़कें ऐसी नहीं हैं, अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ता है, तो रोड्स भी ठीक नहीं हैं। तो शुरू में तो बड़ा इंकबाज हुआ, फिर सारी तफसीलात मंगवाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, मंगवाई, वो टीम भेजती रही, सारा रूट बना के भेजा, तो सारी चीज़ें खुलती चली गई इस तरीके से। फिर माह सितंबर अगस्त के आखिर में मजलिस आमला खुदामुल अहमदिया भारत ने सैयदना हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसिल अजीज़ की खिदमत अक़दस मजलिस खुदामुल अहमदिया के इन खुदाम का, केरला के इन खुदाम का प्रपोज़ल सिफारिश के साथ भिजवाया, जिसकी सैयदना हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अजीज़ ने अज़राह शफ़क़त मंजूरी इनायत फरमाई। और मैं समझता हूँ हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बेनज़ीर अज़ीज़ की मंजूरी और आपकी दुआओं की बदौलत ही हमारे ये खुदाम जो हैं आज ये इन्होंने तारीख़ रकम की है। खुदामुल अहमदिया की तारीख़ का ये एक हिस्सा है कि केरला से मैं नहीं समझता कि 47 के बाद इस तरीके से खुदामुल अहमदिया के तहत कोई मुनज़्ज़म ग्रुप
जो है वो इतना लंबा सफ़र करके कादियान पहुंचा हो, वो भी साइकिल के ज़रिए। तो ये एक तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है ये वाक़या कि हमारे 6 खुदाम तकरीबन 40 दिन का इन्होंने सफ़र किया है, मुख्तलिफ शहरों से गुजरे हैं। और आप सब ने देखा, हिंदुस्तान की जमातों ने इस चीज़ को मुशाहिदा किया कि वो प्रोग्राम जो शुरू में मामूली समझ रहे थे हम, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था, और मैं समझता हूँ मरकजी मजलिस आमला के और ओहदेदारान को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब हो जाएगा तबलीगी लिहाज से, कि जो पैगाम लेके ये चल रहा है ग्रुप, वो लाखों लोगों तक पहुँचेगा मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए। तो हम सब ने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में शहरी जमातों से होते हुए जब ये ग्रुप गुजरा है तो किस तरीके से जमातों ने इनका इस्तकबाल किया, और वहाँ तबलीगी और प्रोग्राम मुनक्किद हुए, और सैयदना हजूर अनवर यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अजीज़ का पैगाम जो दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम है, हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब खलीफतुल मसीह खामी सैयदहुल्लाह ताला बिनस्ल अजीज़ गुज़श्ता 20-25 जब से खिलाफत पर मुतमक्किन हुए हैं, दुनिया को जो पैगाम दे रहे हैं, वो पैगाम लेकर ये खुदाम चले और हर जगह ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरीके से दुनिया में जो है अमन और शांति कायम हो सकती है। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है, मैं क्या बोलूं, अपने जज्बात को कैसे आपके सामने रखूं। बहरहाल हम लोगों ने 4000 किलोमीटर जो ये कह रहे हैं, जैसे आप लोगों को देखा, मुझे सच में हकीकत लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ गए। जो अलकमिंग आपने किया है वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। और इसको मैं अपने या अपने टीम का कोई कारनामा नहीं समझता हूँ, ये मुकम्मल हो पाया है महज व महज खुदा ताला के फजल, हमारे प्यारे आका के दुआ के बदौलत, और आप मुखलिसों के महज दुआओं के वजह से हम इसे मुकम्मल कर पाए हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, जज़ाउन जज़ीअन खैरन जज़ा। First of all, I'm giving all the Alhamdulillah. First of all, I'm giving this everything to Allah and to my Pyare Huzur. We just started our journey on September 6th, and Alhamdulillah, after 47 days, we are reaching Qadian. In these days, we met a lot of Ahmadi brothers in different Jamaats, like from Bangalore to Qadian. No matter the Jamaat is big or the Jamaat is small, or the Tajneed is very less or the Tajneed is very big, but the love we got, we cannot explain with words, and everything was the grace of Allah. And I just want to say this: we have experienced God or Allah several times in our journey. In each steps, we felt the dua of Allah, the acceptance of dua, and whatever mistakes we do, Allah will make it as a good one. Like throughout the journey, 6 members of us experienced the love of God. I don't have any words to tell. Jazakallah to everyone, especially to the Khudam al-Ahmadiyya Bharat Sadar. Without the permission and without the support he gave, and also the Khudam members, also the every Jamaat members, also the Huzusis and Muballigh Muallimins, everyone, Jazakallah for your prayers, Jazakallah, Jazakallah Azamilja. Jazakumullah. हमारी ये सफर महज हुजूर अनवर की दुआ की बदौलत ही हम कामयाब कर पाए हैं। मैं अभी इज़हार नहीं कर पाऊंगा, सबको मैं जज़ाकुमुल्लाह। Before this ride, we used to have meetings at night. Almost for 1 month, we were having meeting for around more than 1 hour. So then I remember when the day we got approval
I think we were talking from night 7:30 to 12 o'clock. So the main thing everybody discussed was when we got the approval from Huzur Anwar, then it's our responsibility to complete the mission. So we pledged ourselves, like if only one remains, still we have to complete this, because it is the we have got approval from the Khalifa. So from that day we were preparing ourselves. We had many shortcomings, but all the complete plan was of Allah's plan, because wherever we go the plan changes, or maybe something different happens, or in the way, maybe when we are campaigning there will be no people in the road, but from somewhere somebody will come, and because of them we are getting a huge number of contacts, and the tabligh grows like that. And the Ride for Peace, this program was not about the 6 people, but there are many Ahmadis who are doing all the tabligh media works for us, and all the Atfal and Nasirat that who have welcomed us throughout the journey, and all the Lajnas and who have prepared food for us, and all other Muballigh Muallimins, the Ansar, the Huddam who welcomed us. Those we haven't seen before, but the brotherhood, that compassion between every Ahmadi that we were feeling, and really the love and the dua that we were getting from all the Ahmadis, and especially Huzur Anwar and everybody here working behind us. And Alhamdulillah, no more words to say. Jazakallah everybody.